हे हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज की जो रिएक्शन वीडियो बनने वाली है वो बनने वाली है तीन तिगाड़ा काम बेगाड़ा। मैं बात कर रही हूँ अरमान मलिक और उसकी दो वाइफ पायल मलिक और कृतिका मलिक के बारे में, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में हैं और दुनिया से गाली बटोरे हैं और काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है उनकी लाइफ का सबसे बड़ा गलत डिसीज़न जो था वो OTT 13 में जाना था। उनको ऐसा लग रहा होगा कि शायद हमने बहुत बड़ी गलती कर दी OTT 13 में जाकर, क्योंकि अब तो सब उनको टारगेट करने में लगे हुए हैं, सब के सब। पहले तो ऐसा था कि अपने व्लॉग्स बनाते थे, उसमें कुछ थे तो जो नेगेटिव कमेंट कर दिया करते थे, बट अब तो सारे के सारे उनकी पोल पट्टी खोले जा रहे हैं और उनके लिए बुरा भला बोले जा रहे हैं। और वो बेचारे सफाई देते देते थक चुके हैं। सफाई भी कितनी देंगे और क्या देंगे, जो गलत है वो गलत है। मैं सीरियसली बिल्कुल भी अरमान मलिक की फैमिली का व्लॉग नहीं देखती हूँ, मुझे पसंद नहीं है, मुझे वो आदमी ही पसंद नहीं है। और OTT में तो देखा तो मैंने, तो तब तो जो उसकी सोच का वहाँ पे जाके पता चला, जो पायल का पता चला, कृतिका का चला, तीनों की तीनों ना एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। इसलिए इन तीनों की ना आपस में पट रही है और चल रही है, वरना ऐसा कोई भी नहीं है जो ऐसे दो बीवियों को साथ रख सके। तो यहाँ पे एक वीडियो आई है और वो है बलराज सिंह एंटरटेनमेंट से एक वीडियो है और उन्होंने काफ़ी कुछ बोला है, काफ़ी कुछ राज खोले हैं उन्होंने अरमान मलिक के बारे में और उसकी फैमिली के बारे में। तो हम वो वीडियो देखते हैं, मैंने भी नहीं देखी है, तो चलिए साथ में देखते हैं और जानते हैं कि और क्या क्या कारनामे किए हैं अरमान मलिक ने और कितना दूसरों को बोलता है और खुद कितना ज़्यादा गिर चुका है। तो हम ये वीडियो साथ में, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अरमान मलिक को देखो, अरमान मलिक के बारे में आप क्या बोलोगे? मैं अरमान अरमान मलिक मलिक के उसे अरमान मलिक नहीं, सर्कस फैमिली बोलता हूँ। पहले मैं आज उनके बारे में मैंने उनके साथ दरअसल काम भी किया है। ओ मैंने गाना किया था उनके साथ, चेले चपाटे। चेले चपाटे मेरी जिंदगी का सबसे लिच्चड़ आदमी जो होगा वो अरमान मलिक है। उसका कारण है दुनिया का जिंदगी का मुझे बहुत बुरे बुरे घटिया घटिया लोग मिले हैं, लेकिन अरमान मलिक जैसा घटिया इंसान नहीं मिला मेरी लिच्चड़ बोल जिंदगी। दिया इतना तो बड़ा और लिच्चड़ क्या। आदमी है। और मैं किसी को टिप्पणी नहीं किसी की फैमिली को लेकर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे वो शोहरत, वो दौलत किसी काम की भी नहीं यार। एक एक साल के बच्चे हैं, बिल्कुल सही पूरा बात। परिवार उठ के बिग बॉस में चला आया। मतलब आप क्या मैसेज देना चाहते हो समाज को, क्या दिखाना चाहते हो? आपकी फैमिली की कोई प्राइवेसी नहीं है, कोई भी प्राइवेसी, सिंगल प्राइवेसी आपकी फैमिली की नहीं बची। इतने अरमान चैनल चल मलिक रहे के बारे में मैं यही कहूँगा, उसने मुझे ऐसा पागल बनाया। उसने बोला कि एक बार, अरमान मलिक की कहानी है ये, मेरी उसकी ज़ुबान, मैं अपनी ज़ुबानी बताता हूँ, असलियत बताता हूँ, मेरे पास प्रूफ भी है इस चीज़ के। अगर वो क्लेम करे तो मैं कल ही क्लेम कर दूंगा उस चीज़ को। इसको भी नहीं छोड़ा। उसने मुझे बोला कि भाई चेले चपाटे गाने बलराज, और तुझे क्या है कि वो गाने को हम क्या करेंगे, उन गानों को हम, गाने में तुझे मैं विलन का रोल दूंगा मेन, और तू जो है एकदम बढ़िया तेरा काम हो जाएगा चेले चपाटे। मैंने कहा जी ठीक है। उसमें एक लड़की थी, उसका नाम था खुशी था शायद, वो देखना पड़ेगा नाम था, चलो जो भी नाम था लड़की का नाम नॉट श्योर। तो उसने मुझे कॉल किया और बोला कि भाई गाना कर ले तो मेरे साथ, तू वायरल हो जाएगा। अच्छा। मैं शुरुआती दौर में था, 7-8 लाख मेरे फॉलोवर्स थे। मैंने सोचा कि यार ठीक है, मुझे फेम मिल जाएगा, ये अच्छा खासा वायरल चल रहा है इंसान है, मेरा लालच ये था। तो मुझे लगा फॉलोवर्स देख के कह रहा है कि भाई तुझे 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। मैंने कहा यार पैसे थे मेरे पास, मैंने कहा चल ठीक है यार 2 लाख रुपए कोई बात नहीं, मेन रोल दे रहा है। तो मैं इतना दिमाग लगाता नहीं था, मैंने कुछ अपने गाने पहले भी बना रहा था, तो मैंने दिमाग लगाया नहीं। तो मैंने 1 लाख रुपए जहाँ पे उसने बोला, अकॉर्डिंग टू माई स्टेटमेंट, मेरी बैंक स्टेटमेंट से, जिसके अकाउंट में, जिस डायरेक्टर के अकाउंट में उसने डलवाया, जो भी उसने सारा पैसा मैंने ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया है, कोई भी कैश अमाउंट नहीं दिया है। तो उसने मुझे बोला ले लो। अब मैंने उसको जो है वो पैसे, उसने 1 लाख रुपए मेरे से ट्रांसफ़र करवा लिए, मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, स्क्रीनशॉट भी हैं। वो मांगेगा तो मैं दे दूँगा, नहीं मांगेगा तो मैंने छोड़ दिए हैं। उसके बाद क्या हुआ कि उसने क्या काम किया कि अपने डायरेक्टर के अकाउंट में ही पैसे ले लिए। मतलब मेरा, जब मैं वहाँ पहुँचा, शूट लोकेशन पे पहुँचा, शूट लोकेशन पे पहुँचने के बाद में मैंने उसे वो बाकी की अमाउंट भी ट्रांसफ़र कर दी। उसने डायरेक्टर के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लिए, जो भी उसके रिलेटिव अगल बगल के। मैंने ठीक है। अब गाना शूट होता है, चेले चपाटे की शूट होती है। चेले चपाटे की शूट पे पता चलता है, वो वैनिटी सब है, लोकेशन पे पहुँचते हैं, वहाँ बहुत बढ़िया जुगाड़, बढ़िया। मैंने कहा चलो बढ़िया है, ड्रेसअप व्रेसअप वाला सब था। मैंने ठीक है ओके। मुझे पता चलता है कि मेरे अलावा 2 लोगों से और पैसे ले लिए हैं, उनको भी मेन विलन बना रखा है। अच्छा, लुटेरा उनका भी नाम है। है सुम्मी।
वो आज भी सुम्मी भाई साहब हैं, उनसे भी 2 लाख रुपए ले लिए। ठीक है, सुनना, ये अरमान मलिक का लिच्चड़पना बता रहा हूँ। और अभी उसकी स्टोरी बताता हूँ, ठंडियों का समय था उस रेपिस्ट समय तो पे। था और एक चोर शरद भी करके है। है, ड्रीम प्रोडक्शन हाउस, उसको भी ले लिया। उससे पैसे लिए कि नहीं, नॉट श्योर, लेकिन सुम्मी भाई साहब से पैसे लिए, मुझसे 2 लाख रुपए लिए, उनसे 2 लाख रुपए लिए। सुम्मी भाई साहब बता देंगे, वो भी बता देंगे। अब हुआ क्या, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भाई पिनका, तो सुम्मी भाई साहब जो है वो पिनक गए, कह रहे भाई तू ऐसा कैसे कर सकता है, तू ऐसा कैसे कर सकता है। ये रियल किस्सा सुना रहा हूँ। उसके बाद सुम्मी भाई साहब ने बोला कि भाई मैं तो नहीं मानूंगा, मैं विलन नहीं बनूंगा। तो उसने जो है, उसे सुम्मी को गाना भी देखना, चेले चपाटे का गाना डिस्प्ले पे देख लो आप लोग, उसमें जो है सुम्मी भाई साहब को उसने अलग ले लिया। खुशबू नाम था लड़की का, याद आ गया। खुशबू। तो क्या हुआ कि अरमान मलिक का पहले तो कोई हीरोइन, कोई भी लड़की ऐसी नहीं होती है जिसको वो गलत निगाह से ना देख के काम तभी करवाता, जिसको वो भरपूर गलत निगाह से देखता उसकी। और इस एक्टिविटी में उसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है, ये गारंटी है, क्योंकि मैंने बहुत करीब से देखा। पूरी फैमिली इसकी इसमें इन्वॉल्व होती है, इस एक्टिविटी में। जिनको नहीं पता मैं बता रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने लिया, तो एक लड़की है, उसमें एक छोटा सा रोल है, वो बर्तन धोने का काम करती है। मैं दिखा दूंगा, शुरू में बर्तन धो रही है, वो छोटा सा रोल है उस लड़की का। अगर वो लड़की मिल जाए तो इसकी सारी कहानी बता देगी। हुआ यूं कि शूट से पहुंचने से पहले, एक दिन पहले मैं पहुंच गया था। इसने बिठाया मुझे और अपने साथ 2 लड़के और बिठाया और घूमने गया। तो खुशबू से भी मिले थोड़ी देर, वो जिनके साथ शूट था उससे मिले। तो जो बर्तन धो रही है इस गाने के रोल में, चेले चपाटे गाने में एक लड़की है, तो उसको लेने गया। ये रात में 2 बजे हम गाड़ी में बैठे, कोहरा था। उस लड़की को इसने गाड़ी में, पहले तो इसको माँ बहन की खूब गाली दी, फोन पे लड़की को लिटरली बहुत गाली दी, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। इसके बाद इस बंदे ने क्या काम करा, उस गाड़ी में बिठा लिया उस लड़की को और बोला मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें कि हाँ इसको मैं हीरोइन बनाऊंगा, खुद गाड़ी शराब के नशे में, और ये वोडका पीता है, वोडका पी रहा था उस समय पे। इसने शराब के नशे वशे में बहुत सारी बातें हुई। बहुत सारी बातें करते करते इसने क्या काम किया कि उसको बेल्ट से मारने की धमकी, उसको बेल्ट से मारने की गालियाँ, तेरी ये कर दूंगा। कौन सी गाली उसको नहीं दी। तो मैंने उसको बोला कि यार भैया छोड़ो और चलते हैं। उस लड़की को उसने फिर बड़ी मुश्किल से उसको छोड़ दिया, चले गए। फिर हम इतनी तेज धुत गाड़ी चला के ला रहा, मैंने कहा भैया धीरे चलो। कह रहा डर नहीं लग रहा क्या? मैंने कहा मैं डरता किसी चीज़ से नहीं अरमान भाई। तो इसने कुछ बातों में मुझे मजाक में गाली दी। तो मैंने बोला गाड़ी रोको आप। मैंने गाड़ी रुकवाई और उसको उसी समय पर समझाया कि मुझे गाली मत देना भाई, क्योंकि मैं गाली सुन नहीं सकता, भले ही मेरा शूट होना हो। क्योंकि शूट से एक दिन पहले जितना मैं सेक्रीफाइस कर सकता था उतना कर रहा था, वरना बर्दाश्त में उस लड़की को गाली देना भी नहीं कर सकता था। फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कि मुझे गाली दोगे भाई मैं भूल जाऊँगा कि तुम अरमान मलिक हो, चंडीगढ़ में हो, कहाँ हो। उसने उसके बाद मुझे आज तक गाली नहीं दी। ये है। अब आते हैं शूट लोकेशन पर। शूट लोकेशन पे इसने क्या काम करा, खुशबू नाम की लड़की, वो मेरे से बातें कर रही है, फॉलोवर्स देख रही है, हम लोग रील्स भी बना रहे, सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन मैं खुशबू से बातें नहीं, मेरा नेचर नहीं किसी लड़की से मैं जाके बात करूँ, मैं करता भी नहीं हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता चीज़ें। पर्दे में कुछ भी करता हूँ, मेरा अपना एक जीवन है, मैं उसको कुछ भी कर सकता हूँ। तो उसके बाद जब मैं गया, उस बंदे ने शूट किया, सारी चीज़ें की, हर एक चीज़ हो गई, मैं भी गया। फिर शूट होने के बाद में एक दूसरी लोकेशन पे शूट था, कुत्ते वुत्तों के साथ शूट था, वो सारी चीज़, सारे सिंक विंक मेरे भी लिए गए। खुशबू ने मुझसे हंस के बात कर ली, मुझे फॉलो कर लिया। इस वजह से उस लिच्चड़ आदमी ने, अरमान मलिक जो लिच्चड़ आदमी है, उसने मेरे सारे सीन काट दिए। जहाँ पे मेरा मेन बस होना चाहिए थोड़ा सा, जहाँ मेरे को काट ही नहीं सकता था, वहाँ छोड़ दिए। एक तो मेरे से पैसे लिए उस बंदे ने, मेरे को एक मेंटली हरासमेंट किया एक दिन शूट से पहले। फिर उसके बाद उसमें जैसे मुझसे धोखा करके पैसे लिया। और ये जो मैं बोल रहा हूँ विद स्टेटमेंट, विद रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, बिना किसी प्रूफ के बात नहीं करता मैं। जो बोल रहा हूँ वो ऑन रिकॉर्ड दिखाऊंगा भी, अगर वो चाहेगा तो। अगर लड़ना चाहे, उसकी वैसे इतनी औकात तो मेरे से है नहीं कि वो लड़ जाए। एक दिन फ़ोन पे बात कर रहा था मुझसे, कैसे कर दूंगा। मैंने कहा भैया धमकी थोड़ी अपने पास रखो, हम ना सोचते इतनी चीज़ें। तेरे चंडीगढ़ में जो तुझे बनता हो तो तेरे चंडीगढ़ में ही बात कर लेंगे। फिर बोला नहीं उसको कि मेरे सीन क्यों काटे पैसे लेके? मैंने बोला, मैंने उससे एक सवाल, पोस्टर तक में मेरा फोटो नहीं डाला, ठीक है, मेरा उसमें क्रेडिट होता है, उसमें नाम तक नहीं डाला था। फिर उसके बाद किसी ने उसको बोला कि भाई आर्टिस्ट का कभी हक नहीं मारते, तो उसने मेरा नीचे फिर नाम डाला, बलराज सिंह। मैंने अच्छा, तो उसने जहाँ पे ज़रूरत था, इस फैमिली के बारे में बता देता हूँ। इन लोगों का काम ये है, जैसे दिल्ली में भी जाते हैं, इनकी जो ये पत्नियाँ हैं, ये भी सिर्फ फंसा, जो हम कुछ देर पहले सामाजिक टॉपिक पे बात कर रहे थे ना, ये इनका जो काम है ना, इनका देखो 2 तरीके हो सकते हैं। या तो ये बहुत अच्छा करके आए हैं, जिसका ये जीवन इन्हें लगता है बहुत सुखी जीवन भोग रहे हैं, इनसे बड़ा लिच्चड़ जीवन
पूरे समाज के लिए धब्बा जिनको कहते हैं, ये ऐसे लोग हैं। और मुझे ये आज मजबूरी में बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे को इन्होंने इतनी तकलीफ दे दी है ना अंदर से। मैं कौन क्योंकि मैं एक कुछ चीज़ों से बंधा हूँ, मतलब मैं ऐसी गालियाँ देना चाहता हूँ इन लोगों को, ऐसी गालियाँ देना चाहता हूँ कि मैं नहीं बोल सकता। सारी गालियाँ, महालिच्चड़ फैमिली, महालिच्चड़ लोग, और पैसे के चक्कर में। खैर ये तो इनका अपनी मर्जी है कि भाई अपने बच्चों को चाहे रोड पे छोड़ के जाओ, लेकिन आप समाज को क्या मैसेज दे रहे हो? पूरी वीडियो देखने के बाद बस अरमान मलिक के बारे में कोई होगा जो कुछ अच्छा बोलने वाला है। फॉलोवर्स यार, सब्सक्राइबर्स जो हैं अरमान मलिक के 7 पॉइंट समथिंग, मेरे ख्याल से 8 पॉइंट तो नहीं हो गए कहीं, मिलियंस में। इतने लोगों ने उसे किया है फॉलो यार, इतने लोगों ने उसे सब्सक्राइब किया हुआ है। मतलब वही है ना, कलयुग है, गलत लोगों को फॉलो करना और अच्छे लोगों को कम। बहुत गलत बात है। कहीं ना कहीं लोगों की गलती भी है कि उसको इतना ज़्यादा ऊपर चढ़ा के सर पे बिठा रखा है, इतना गंदा आदमी। उसके बारे में बलराज सिंह बोल रहे हैं कि उसने उस औरत को, मतलब कि जो बाहर की औरत है उसको भी नहीं छोड़ा, उसको मतलब इतनी गाली, माँ बहन की गाली, बेल्ट से मारना। उफ, बलराज सिंह की भी गलती है, उन्होंने वहाँ पे सुना कैसे? इनको बिल्कुल भी नहीं सुना था। इनको वहाँ पे ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था कि किसी दूसरी बाहर की औरत पे या बाहर की औरत या किसी भी औरत पे गलत बात बोलना, मारने का तो किसी को हक ही नहीं है। तो इसने बोला भी कैसे? और लिच्चड़ शब्द बिल्कुल परफेक्ट डाला गया है। वाकई में वो कृतिका मलिक तो मुझे भी लिच्चड़ ही लगती है, बेकार लगती है, बहुत ही गंदी। पायल मलिक से पहले मुझे सिंपैथी थी, बट ये OTT 13 के विशाल वाले मैटर पे तो मुझे वो भी गया। पायल मलिक भी बिल्कुल सही कहा है किसी ने कि वो भी कहीं ना कहीं इस फैमिली में से इसलिए जुड़ी, कहीं ना कहीं उसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। वो तीनों की तीनों ना एक जैसे ही, इसलिए एक साथ चल रहे हैं। बाकी मीडिया ने जो धज्जियाँ उड़ाई थी ना उस वक्त, अरमान मलिक का फेस देखने में मेरा हाँ मज़ा आ रहा था बहुत ही ज़्यादा। एक मीडिया रिपोर्टर ने तो डायरेक्टली सीधा कृतिका मलिक को डायन बोल दिया, और उन्होंने बोला कि एक जो डायन होती है वो भी 7 घर छोड़कर वार करती है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहती हैं? कृतिका मलिक का इतना सा मुँह हो गया था और बाद में वो रो भी रही थी कि मुझे डायन से कंपेयर किया जा रहा है, अलाना फलाना ऐसा करके बोल रही थी। अरमान मलिक से भी काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे गए कि आपने बिग बॉस में ऐसा बोला कि हर एक आदमी चाहता है कि उसकी 2 बीवियाँ हों, आपने ऐसा क्यों बोला, आपको ऐसा क्यों लगता है? और एक सवाल ये भी था कि जब विशाल के ऊपर बात हुई थी तो विशाल के ऊपर भी कि पायल के लिए बोला गया कि आपको 7 डेज़ में प्यार हो सकता है, 7 डेज़ में आप मतलब किसी मैरिड आदमी से शादी कर सकते हो। और एक लड़के ने आपको सिर्फ सुंदर बोला और आपने मतलब कि उसमें इतना ज़्यादा बवाल कर दिया, और अरमान मलिक ने तो हाथ उठा दिया। अरमान मलिक ने कैसे बोला विशाल के बारे में, जिसके बारे में इतनी सारी बातें निकल रही है, जिसके बारे में ऑलरेडी रेप का केस है। वाकई में इतने गंदे लोग, इतने गंदे लोग। वैसे सारे के सारे आजकल उनको नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं, सारा का सारा चारों तरफ से घेर रखा है। बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स भी भयंकर जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो ये इस वीडियो के बारे में मुझे नहीं पता था बलराज सिंह के, मैंने सिर्फ वो पढ़ा था कि उन्होंने मुझसे पैसे ठगे, तो मैंने सोचा कि मैं देखूं इस वीडियो को। और इतना क्या टाइटल दिया उन्होंने, लिच्चड़ फैमिली। वाकई में लिच्चड़ टाइटल दे देना चाहिए था उनकी फैमिली को। बहुत ही गंदा, मैं बिल्कुल फॉलो नहीं करती हूँ, मैं बहुत गंदा, मुझे अरमान मलिक बहुत बेकार आदमी लगता है, बहुत ही गंदा। बाकी आप क्या सोचते हैं अरमान मलिक के बारे में, और आप लोग क्या उनके चैनल को सब्सक्राइब किया है, क्या आप उन लोगों को फॉलो करते हैं? आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और मैं फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।